रास में नृत्य करने लगे। इधर जितनी भी गोपियां थी महाराज, गोपियों के मन में ये अहंकार हो गया कि भगवान सिर्फ और सिर्फ मेरे पास में है और किसी के पास नहीं है, भगवान सिर्फ मेरे हैं। तो जब गोपियों को अहंकार हुआ, भगवान ने जाना कि गोपियों को अहंकार हो गया, तो महाराज गोपियां भगवान जो थे आज गोपियों के बीच से चले गए, गायब हो गए। जब चले गए हैं तो गोपियों ने जब देखा कि प्रभु कहाँ चले गए, गोपियां व्याकुल हो गई, भगवान से नाना प्रकार की प्रार्थना करने लगी। जब भगवान ने देखा कि गोपियों को अपनी गलती का एहसास हो गया, भगवान पुनः गोपियों के समक्ष आ गए। प्रमाण तो यहाँ तक मिला है कि महाराज 6 महीने तक वृंदावन में रात ही बनी रही, सूर्योदय नहीं हुआ। 6 महीने तक महाराज चला। जब महाराज संपन्न हुआ, आज भगवान ने गोपियों को जवाब दिया, गोपियों अब तुम अपने अपने घर को जा सकती हो, हमारा महाराज पूरा हुआ। बोले गोविंद भगवान की। आज गोपियां जितनी भी थी महाराज आई हैं, अपने अपने धाम को आने के बाद में भगवान भी आए अपने धाम को। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में भगवान वृंदावन में रह करके नाना प्रकार की रोज नई नई लीलाएं कर रहे हैं। एक बार हुआ ऐसा कि महाराज अमावस्या के कार्तिक के दिन वृंदावन में भगवान ने क्या देखा कि जितने भी वृंदावन वासी हैं नए नए वस्त्र पहने हैं, सुंदर सुंदर पकवान बना रहे हैं, चारों तरफ खुशी मनाई जा रही है। ऐसा लग रहा है मानो वृंदावन में कोई उत्सव हो। जब भगवान ने ये दृश्य देखा तो भगवान मैया यशोदा के पास में आए और मैया से पूछा, मैया आज मेरे वृंदावन में का कोई त्योहार है क्या, कोई आ रहा है जो वृंदावन में सब लोग इतने प्रसन्न हैं, नए नए कपड़े पहने हैं, सुंदर सुंदर पकवान बना रहे, क्या बात है? तो बाबा नंद ने जवाब दिया, लाला आज तुम्हें नहीं पता है, आज के दिन हम सब मिल करके इंद्रदेव की पूजा करते हैं और इंद्रदेव प्रसन्न होकर के जल की वर्षा करते हैं, जिससे हमारा धन धान्य बढ़ता है, हमारी प्रकृति हरी भरी होती है, इसीलिए हम पूजा करते हैं। भगवान कन्हैया ने खुले शब्दों में कहा, बाबा आज भी आप अंधविश्वास में पड़े हो। अरे वो इंद्र जो स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता है, वो हमारी रक्षा क्या करेगा? अगर आप मेरी बात मानो तो इस इंद्र की पूजा करना छोड़ दो। बाबा नंद ने जवाब दिया, इंद्र की पूजा करना छोड़ दे तो हम किसकी पूजा करें? भगवान ने जवाब दिया, आपको अगर पूजा करनी हो तो आप गिरिराज जी की पूजा करो, गोवर्धन की पूजा करो, क्योंकि गिरिराज पर्वत जो है वो आंधी तूफान में खड़ा रहता है, अपने ही पथ पर कभी डिगता नहीं है, हमारी रक्षा करता है, उस पर हरी भरी घास होती है, हमारी गाय चलती है, हमारी प्रकृति बढ़ती है। अगर पूजा करनी हो तो गिरिराज पर्वत की करो चल के। बाबा नंद ने जवाब दिया है, बेटा कन्हैया तुम्हें नहीं पता है, अगर इंद्र को इस बात का पता चल गया कि हमने इंद्र को छोड़ करके गिरिराज पर्वत का पूजन किया है तो फिर इंद्र हमें छोड़ेगा नहीं। और ये आज से नहीं कई वर्षों तक रीत चली आ रही कि आज के दिन हम सब मिल करके इंद्रदेव की पूजा करते हैं। और एक बात कही, अरे मान ले बात मेरी किसन कन्हैया,
लेने दो, अगर इंद्र नाराज हो गया तो इंद्र हम सबको जीवित नहीं छोड़ेगा। भगवान ने जवाब दिया, बाबा आप सब अंधविश्वास में पड़े हो, मेरी बात मानो तो गिरिराज पर्वत का पूजन करो चल के। भगवान ने बाबा नंद को समझाया। समझाने के बाद में श्रोताओं, आज बाबा नंद ने भगवान की बात मान ली। मानने के बाद में श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित। भगवान ने जवाब दिया है कि हे कन्हैया, अगर तुम चाहते हो कि हम सब गिरिराज पर्वत का पूजन करें तो हम जरूर करेंगे। बाबा नंद ने सारे वृंदावन वासियों को बुलाया, इकट्ठा कर लिया। बोले आज पूजन होगा गिरिराज पर्वत का, कोई भी इंद्र का पूजन नहीं करेगा। वृंदावन वासी बोले, बाबा नंद, अगर इंद्र की पूजा हमने ना करी और अगर इंद्र नाराज हो गया तो हम क्या करेंगे? तब तक भगवान बोले कि उसकी जिम्मेदारी मेरी। अगर इंद्र तुमसे नाराज हुए तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है, हम सब आपकी रक्षा करेंगे। सारे वृंदावन वासियों को महाराज बना लिया है प्रभु ने। जितने भी वृंदावन वासी थे, ग्वाल बाल गोपियां, सबने जो नए नए वस्त्र पहने थे, जो सुंदर सुंदर पकवान बनाए थे, वो परीक्षित महाराज आज गिरिराज पर्वत के पूजन के लिए जाने लगे। जैसे ही ले जाने लगे हैं तो गाते हुए जा रहे, झूमते हुए जा रहे। माफ करें, समय थोड़ा है।